इतिहासकारों की माने तो मधुबनी का पुराना नाम मधुबन था। त्रेता युग के इस विशाल वन क्षेत्र में ऋषि विश्वामित्र का आश्रम भी था, जहां फुलहर की वाटिका में माता जानकी और प्रभु श्री राम का प्रथम मिलन हुआ था। बिहार सरकार ने साल 2020 में इस जगह को पर्यटक केंद्र के रूप में मान्यता भी दी थी, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं है। मधुबनी जिला मुख्यालय से करीब विशौल से 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर माता सीता फूल तोड़ने जाया करती थी। हरलाखी इलाके में ये जगह फुलहर के नाम से प्रसिद्ध है। यहीं पर जनक नंदिनी किशोरी और प्रभु श्री राम का प्रथम मिलन हुआ था। माता सीता प्रतिदिन बागत डाग पुष्प वाटिका में फूल तोड़कर मां पार्वती की पूजा किया करती थी। ऐसी मान्यता है कि सीता माता को गिरिजा से हर उनकी मनोकामना पूर्ण करने का आशीर्वाद था। जनकपुर के चारों दिशाओं में 4 शिव मंदिर थे। पूरब में विशोल, पश्चिम में धनुषा, उत्तर में शिव जनक और दक्षिण में गिरिजा शिव मंदिर था। ये चारों मंदिर आज भी है। त्रेता युग में राक्षसों का आतंक था। वो पूजा पाठ में बाधा पहुंचाते थे। ऋषि विश्वामित्र ने सुरक्षा के लिए दोनों भाई राम लक्ष्मण को अवध से यहाँ ले आए। एक दिन पूजा अर्चना के लिए फूल तोड़ने दोनों भाई इसी पुष्प वाटिका में पहुंचे और यहीं पर प्रभु राम और माता सीता का पहला मिलन हुआ था। तब से ये बागत डाग प्रभु श्री राम और माता जानकी के प्रथम मिलन स्थलों के रूप में जाना जाता है। इस जगह से लोगों की बहुत बड़ी आस्था भी जुड़ी है। साल 2022 में बिहार सरकार ने इस स्थान को पर्यटक केंद्र के रूप में मान्यता भी दी थी। यहाँ के पुजारी बिहारी पांडे हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ बागत डाग के नाम से प्रसिद्ध एक तालाब है, जिसका उल्लेख रामचरितमानस के बालकांड में भी मिलता है। त्रेता युग में मिथिला के राजा जनक के न्योता पर धनुष यज्ञ में शामिल होने के लिए ऋषि विश्वामित्र अपने दोनों शिष्यों राम और लक्ष्मण के साथ जनकपुर धाम पधारे थे। तब राजा जनक ने ऋषि विश्वामित्र और दोनों अवध कुमारों को यहीं ठहराया था। उस समय ये सुंदर सदन राजा जनक के राज्य में सुखदायी भवन हुआ करता था। तब से ये भवन विश्वामित्र आश्रम के रूप में जाने लगा। यहाँ आज भी विशाल राम दरबार के साथ राधा कृष्ण शिवलिंग और ऋषि विश्वामित्र समेत विभिन्न देवी देवताओं की प्रतिमा श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र है। आश्रम के महंत और स्थानीय लोगों द्वारा यहाँ समय समय पर धार्मिक अनुष्ठान कराते हैं। फुलहर पुष्प वाटिका के मंदिर के पुजारी बिहारी पांडे के मुताबिक यहाँ स्थापित शिवलिंग की खासियत है। ये सूबे का छठा चहुमुखी शिवलिंग है। महंत का कहना है कि शिवलिंग 9वीं शताब्दी का है। कहा जाता है कि भगवान राम के जहाँ जहाँ पग पड़े थे, वहाँ की मिट्टी को एकत्र कर चरण पादुका बनाई गई और उन सभी स्थानों पर रखा गया जो श्री राम से जुड़े हैं। ऋषि विश्वामित्र की प्रतिमा तालाब के जीर्णोद्धार के दौरान मिली थी। यहाँ एक विशाल पट है जिसे भारत सरकार ने लगवाया है। इस पर वाल्मीकि रामायण के कुछ श्लोक लिखे हैं। भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर आश्रम के साधु संतों में काफी उत्साह है। प्राण प्रतिष्ठा के पूर्व संध्या यहाँ पर 5001 दीपोत्सव की तैयारी भी है। हरलाखी प्रखंड के विशौल गांव के सुंदर भवन में ठहरे गुरु विश्वामित्र के लिए श्री राम ने रातों रात एक तालाब भी तैयार किया था, जिसमें विश्वामित्र स्नान किया करते थे। उसके बाद से ही लोग इस तालाब को राम सागर तालाब के नाम से जानने लगे। दूसरी मान्यता ये भी है कि माता जानकी की डोली जब अवध नगरी के लिए उठी तो मिथिला की परंपरा के अनुसार उनकी सहेलियां भी कुछ दूर तक उनके साथ गई। करुणा गांव के नजदीक सहेलियों ने करुणा माई भाव से माता जानकी को पानी पिलाकर अयोध्या के लिए विदा किया था। तब से इस गांव को करुणा नाम से जाना जाता है। मध्यमा परिक्रमा के दौरान यहाँ एक दिन का विश्राम भी होता है। इस रामसागर तालाब के चारों ओर हिंदुओं के धार्मिक स्थल के साथ मुस्लिम समाज का कब्रिस्तान भी है, तो इसके पश्चिम उत्तर कोण में शमशान भी है। मान्यता है कि इस तालाब के आसपास के जंगलों में अवध कुमारों ने धनुष विद्या का भी अभ्यास किया था। इस तालाब के जल को आज भी लोग काफी पवित्र मानते हैं और शुभ अवसरों पर इसका उपयोग भी किया करते हैं। पुजारी और स्थानीय नागरिक मंदिर की अतिक्रमित जमीन को मुक्त करवाने और जगह के उत्थान और विकास की मांग भी कर रहे हैं।
इसको जांचा गया तो यहाँ इस ठाकुर जी के नाम से इस स्थान में 21 एकड़ ज़मीन है। एक दूसरा स्थान है उसमें भी 18 एकड़ ज़मीन है जिस पर लागू नहीं किया गया है। जैसे कि बताया जा रहा अतिक्रमण भी कर लिया गया है। हाँ, ये सब अतिक्रमण में जा ही चुका है। एक भी केवल स्थान बच गया है, सारा जमीन आक्रमण में लगा क्या हुआ। मांग करते हैं आप पुजारी होने हमें तो का? यही है कि प्रशासन भगवान से और किसी भी ढंग से भगवान का जैसे उत्थान हो और गरीबों का भी क्या कहते हैं जान बचे।